तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे 4 ठो कोऑर्डिनेट दे दिया है, 4 पॉइंट दे दिया है और हम लोगों को ये बताना है कि इन चारों पॉइंट से क्वाड्रिलेटर फॉर्म होगा कि नहीं होगा, और अगर क्वाड्रिलेटर फॉर्म होगा तो किस तरह का क्वाड्रिलेटर फॉर्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो 1 नंबर का है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट ए पॉइंट एक ले लेते हैं हम लोग जिसका कोऑर्डिनेट है -1, -2। ठीक है, उसके बाद में फिर दूसरा पॉइंट आपका बी 1, 0 और सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है 1, 0। उसके बाद में फिर आपका सी -1, 2 और उसके बाद में फिर डी -3, 0। ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा, अब हम लोगों को कुछ नहीं, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए बी का डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला आप सबको पता ही है, मैं यहाँ पे लिख दूँ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ -1 है और ये 1 है ना। तो 1 -1 तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 -2 मतलब 2 का स्क्वायर। तो मेरे को यहाँ क्या मिल जाएगा, 4 + 4 मिल जाएगा, है ना। 4 + 4 मिल जा रहा है। 4 + 4 मतलब कितना मिल गया हमको, √8 मिल गया। और √8 मिल गया मतलब कितना मिल गया, 2√2 मिल गया। ठीक है ना। उसी प्रकार से अब यहाँ पे दूसरा डिस्टेंस, अभी हम लोग ए और बी का निकाले ना, अब हम लोग बी सी का निकाल लेते हैं। तो बी सी का भी हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो बी सी का कितना हो जाएगा, -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे ये हो गया 4 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा 4 और फिर यहाँ पे मेरे को मिल रहा है √8 और दैट मीन्स ये मिल गया हमको 2√2। अब हम लोग किसका निकाल देंगे, सी और डी का निकालेंगे, सी डी का। तो सी डी का अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 + 1 का होल स्क्वायर और फिर 0 - 2 दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो जा रहा है, 4 मिल रहा और फिर +4 मिल रहा है और फिर ये आपका √8 मतलब कि यहाँ पे भी मेरे को क्या मिल जा रहा है, 2√2 मिल जा रहा है। अब हम लोग डी ए का निकाल देते हैं, डी ए। तो डी ए का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 3 का होल स्क्वायर। देखिए डी ए कहाँ गया, डी और ए, तो ये वाला x2 हो गया तो -1 + 3 हो गया, हाँ ठीक है। प्लस ये आपका 0 - 2 मतलब कि +2, तो ये 2 का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर तो भी वही आएगा वैल्यू। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है आपका माइनस प्लस, यहाँ पे 2 होगा तो ये भी आपका 4 आ जाएगा और ये भी आपका 4 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ये आपका √8 और यहाँ पे भी हम लोग को क्या मिल जा रहा है, 2√2। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ जा रहा है कि चारों साइड इक्वल है। इससे क्या समझ में आ गया कि ए बी इक्वल है बी सी के साथ और बी सी इक्वल है सी डी के साथ और सी डी इक्वल है डी ए के साथ में। अब हम लोग और क्या करेंगे, अब हम लोग इसका डायगोनल भी निकाल के देख लेते हैं, है ना। तो डायगोनल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हम लोगों को ए सी निकालना पड़ेगा। देखिए ए बी सी डी, तो अब डायगोनल क्या बनेगा, ए सी और बी डी। तो ए सी का वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो ए का पॉइंट क्या था, यहाँ पे ए और सी निकाल रहे ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका -1 + 1 का होल स्क्वायर। देख लीजिए एक बार, -1 + 1 हो गया और होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस उसके बाद में फिर देखिए 2 मतलब 2 + 2 हो जाएगा ये वाला आपका 2 + 2, हाँ 2 + 2 का होल स्क्वायर
का रूट ओवर। अब ये कितना हो जा रहा है, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 4 मतलब 16, है ना। ये आपका हो जा रहा है 16 और इसका अगर 16 का रूट बोले तो 4 वैल्यू आ रहा है इसका। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बी डी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो बी डी निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका -3 -1 का होल स्क्वायर। देख लीजिए बी और डी, तो -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे देखिए 0 -0, है ना। 0 -0 मतलब ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है -4 का स्क्वायर का रूट मतलब कितना आ जा रहा है 16 का रूट मतलब कि 4। तो यहाँ से क्या मिला मेरे को ए सी इक्वल टू बी डी मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख सकता हूँ कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड diagonal are also equal, therefore this points FROMD formed a square, क्या फॉर्म कर रही है, स्क्वायर बना रहा है चारों पॉइंट मिलके, ठीक है ना। ओके, अब दूसरा बीट ये वाला जो है ये भी उसी तरह से होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि ये क्वाड्रिलेटर ही नहीं बन रहा है। कैसे, तो देखिए इस पॉइंट को पहले मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। बीट नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं उसी प्रकार से लिख देता हूँ लेट ए इजिकल टू -3, 5 और बी का वैल्यू क्या है 3, 1, ठीक है। उसके बाद में सी, तो सी का वैल्यू कितना है 0, 3। उसके बाद में फिर आपका डी का वैल्यू कितना है -1, -4, ठीक है ना। यही वैल्यूज़ है। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो पहले ए बी निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए आप ए बी निकालिएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ए बी आप निकालेंगे ना तो आपको 52 मिलेगा। ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो 52 मिलेगा, और 52 जो होता है वो आपका हो जाएगा 2√13। उसी प्रकार से आप BC का वैल्यू निकालिएगा, BC का डिस्टेंस निकालिएगा, तो BC का डिस्टेंस जो आएगा वो आपका आएगा 13। उसी प्रकार से आप CD का निकालिएगा, तो CD का क्या होगा, CD का आ जाएगा आपका 5√2, ठीक है। उसी प्रकार से आप DA का निकालिएगा, DA का, तो ये आ जाएगा आपका 85 रूट, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, क्या होगा अगर यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके लिखूँ और A B C और D में लिख दूँ, ठीक है ना। A B C अगर मैं लिख दूँ तो देखिए यहाँ पे पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C ये तीनों मिलके क्या हो रहा है कि एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये ट्रायंगल बना रहा है तो इसका मतलब ये नॉन कोलिनियर होगा। ये क्या होगा, ये आपका नॉन कोलिनियर होगा, है ना। मगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि BC का जो लेंथ है उसको अगर मैं CD के साथ जोड़ूं तो वो इक्वल हो जा रहा है AB के साथ में। BC का लेंथ को कैसे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, BC कितना है √13 है ना। और यहाँ पे
यहाँ पे आपका ये √13 हो जा रहा है, और फिर प्लस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, 13 और ये 13 और यहाँ पे 5 रूट इतना और 85। ठीक है, एक बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जब हम लोग AC और BC को जोड़ेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम लोग जब AC प्लस BC, AC प्लस BC, AC प्लस BC इजिकल टू AB आ जा रहा है। ठीक है ना, AC प्लस AB इजिकल टू क्या हो जाएगा, आपका AB आ जाएगा। तो यहाँ पे AC का लेंथ मैंने निकाला नहीं है, तो AC का भी निकालना पड़ेगा। तो AC का आप निकालिएगा, तो AC का निकालेंगे अगर आप, तो AC का मिलेगा आपका √13। कितना मिल रहा है, √13। तो अब देखिए AC √13 निकल रहा है, BC √13 निकल रहा है, और इन दोनों को जोड़ने पे मेरे को AB का वैल्यू क्या मिल जा रहा है, ये। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आपका कोलिनियर प्रूफ हो जा रहा है ना। तो कोलिनियर प्रूफ हो जा रहा मतलब कि ये तीनों लाइन जो है, ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में लाई कर रहा है। एक पॉइंट है इसी में ही A, B और C पॉइंट है, तो और एक पॉइंट अगर यहाँ होगा D कोई सा भी, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा, नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे आप सिंपल बोल सकते हैं कि हिंस A, B, C आर कोलिनियर है ना। देयरफॉर डायरेक्ट यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पॉइंट्स A, B, C, D does not form a quadrilateral। ठीक है ना। इस चीज़ को आप ना इस तरह से भी दिखा सकते थे, जैसे कोलिनियर में हम लोग क्या देखे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में पुट करके भी हम लोग कोलिनियरिटी चेक किए थे ना। उसी तरह से ये एक पॉइंट और एक पॉइंट आप पुट कर दीजिएगा। आपको पुट करने पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि ये जो 3 पॉइंट है ये कोलिनियर हो जा रहा है। और एक चीज़ इससे क्या सीखने को मिल रहा है हम लोगों को, कि अगर हम लोगों को 4 पॉइंट दे दे और हम लोगों से पूछे कि ये चारों पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल में पुट करके देखेंगे। तो 2 बार पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 2 बार इसलिए पुट करना पड़ेगा क्योंकि A, B, C अगर ये तीनों अगर कोलिनियर निकल गया, तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, है ना। और ऐसा भी तो हो सकता है ना, B, C, D ये तीनों कोलिनियर निकल जाए कहीं तो भी वो क्वाड्रिलेटरल प्रूफ नहीं होगा। इसीलिए पहले तो A, B, C का पॉइंट पुट करके देख लीजिएगा, फिर B, C, D का पॉइंट पुट करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, और डिस्टेंस निकालेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।